दोस्तों आज मैं आपको भारत के ऐसे महान युवा यानी कि ऐसे महान शख्सियत के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने ना सिर्फ गुलाम भारत में बल्कि आज़ाद देश का हर एक युवा उनसे बहुत प्रेरित होता है और हमेशा हमेशा होता रहेगा। वो ऐसे तपस्वी थे जिनकी तुलना हम संसार के किसी भी व्यक्ति से करना चाहें तो आपको बहुत गर्व होगा अपने देश के ऊपर कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे महान युवा, ऐसी ऐसी महान शख्सियत ने जन्म लिया। बहुत गर्व होगा आपको अपने देश पर और उस महान विभूति पर जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ये वो शख्सियत है जिसको भारत का हर युवा हमेशा हमेशा के लिए प्रणाम करता रहेगा और हमेशा हमेशा के लिए जिसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो असली दिशा और सही रास्ता दिखाना है वो स्वामी विवेकानंद जी के वो शब्द, वो अनमोल विचार, यानी कि जिसको हर युवा यदि अपने जीवन में अपना ले उसका जीवन बहुत बड़ा और बहुत महान बन सकता है। दोस्तों आई एम सुनील पपनीजा, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपको इसी महान शख्सियत के बारे में बहुत कुछ अच्छी बातें करने वाला हूं। स्वामी जी ने यह कहा कि यह मनुष्य जीवन अल्पकालिक है। संसार के सारे जितने भी भोग विलास की चीजें हैं वो क्षणभंगुर हैं। यानी कि विलासिता के बारे में उन्होंने ये कहा कि वो स्थायी नहीं है। बस ये दो चीजें यदि समझ में आ जाएं और ये चीजें हर युवा को बहुत ज्यादा अंदर से झंझोड़ देती हैं, यदि उसको ये समझ में आ जाए कि ये मनुष्य जीवन क्यों मिला, यदि हर मनुष्य को ये समझ में आ जाए कि ये मनुष्य जीवन क्यों मिला, ये क्षणभंगुर है और ये जितने भी भोग विलास की चीज़ें हैं ये स्थायी नहीं है। असली लक्ष्य को यदि वो जान ले और अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाए तो हर व्यक्ति बहुत बड़ा बन सकता है, बहुत महान बन सकता है। यही स्वामी जी का मैसेज था। और उन्होंने जब अमेरिका गए, जब विश्व धर्म सभा हुई जहाँ पे पूरे संसार के बहुत बड़े बड़े धार्मिक गुरु इकट्ठे हुए थे, तो भारत का नेतृत्व यानी कि इंडिया की तरफ से स्वामी जी को वहाँ पे निमंत्रण मिला और स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ पे इतना ज़बरदस्त भाषण दिया जिसको पूरा मंच, पूरा सभा बहुत तालियों से उन्होंने उसका सम्मान किया स्वामी जी का, उसके भाषण का। और वो भाषण इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि जिसने पूरे भारत की जो आन बान शान है ना, जिसको पूरे विश्व में बहुत गौरवान्वित कर दिया, भारत का नाम बहुत विश्व में चमका के रख दिया उस भाषण ने। दोस्तों ऐसे महान व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी मैं आपको छोटा सा एक मैसेज देना चाहता हूँ जिसमें हमें ये समझ में आएगा कि लेने से ज़्यादा देने में कितना प्यार है, कितनी खुशी है। दोस्तों जब वो अमेरिका में किसी महिला के यहाँ पे रुके हुए थे, वहाँ पे भोजन वो खुद बनाते थे। एक दिन उन्होंने भोजन बनाया और जैसे ही भोजन बना के खाने के लिए बैठे, गेट पे कुछ बच्चे आ गए मांगने के लिए कि हमें कुछ खाने को दे दो। स्वामी जी ने अपना सारा भोजन उन बच्चों को दे दिया। ऐसा देखते हुए महिला स्वामी जी से पूछती है कि आपने अपना सारा खाना इन बच्चों को क्यों दे दिया, आप क्या खाओगे? स्वामी जी का देखना कितना अच्छा रिप्लाई आया। उन्होंने ये कहा कि यदि मैं ये खाना खाऊंगा तो मेरे पेट की भूख शांत होगी ना, पेट की अग्नि शांत हो जाएगी, यही उद्देश्य है ना खाने का। उसने कहा हाँ यही बात है। तो स्वामी जी ने ये कहा कि यदि मैं भोजन खुद खाऊं, एक पेट भरेगा, सामने 4 बच्चे खड़े हैं, वहाँ पे भोजन जाएगा और वो 4 पेट भरेंगे। इससे मुझे जो शांति और सुख मिलने वाला है ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसे महान शख्सियत, यानी कि ये कहना चाहते थे स्वामी जी कि देने में जो सुख है, जो शांति है, वो लेने में नहीं है। यानी कि सेवा भाव इतना अच्छा समझ में आने वाला है कि जिससे ही जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों स्वामी जी ने ना जहर के बारे में बोला, यानी कि वो हर चीज़ जहर है जो आपके शारीरिक विकास में, आपके बौद्धिक विकास में और आपके मानसिक विकास में रुकावट लेके आती है, उसकी तरक्की को रोकती है। वो हर एक चीज़ जहर है दोस्तों। उससे बाहर निकल जाना जितना जल्दी हो सकता है, अपने आप से, अपनी इंसानियत के साथ, मनुष्यता के साथ जुड़ जाना। स्वामी जी ये कहना चाहते थे कि जो अपनी अंतरात्मा से जुड़ गया, समझ लो वो परमात्मा से जुड़ गया, उसे बाहर कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है
और जब भी कोई भी काम आपको समझ में ऐसा आ रहा हो कि यस करना है या नहीं करना है, सही है या गलत है, यानी कि दिमाग और दिल का बैलेंस ना बन रहा हो, तो एक ही चीज़ पे फोकस करना, दिमाग को साइड में कर देना, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना। आपको समझ में आ जाएगा कि वो काम सही है या गलत है, क्योंकि आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती। किसी ने स्वामी जी से एक बात पूछी कि यदि काम करते करते भी असफल हो जाए, यानी कि सब कुछ खत्म हो जाए, तो क्या करना चाहिए? स्वामी जी ने ये जवाब दिया। जवाब को सुन के ना बहुत अंदर से ऐसे आदमी को एकदम इतना ऊर्जा का संचार हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। स्वामी जी ने उस व्यक्ति को ये जवाब दिया, यदि सब कुछ जब खत्म हो जाए, हर जगह आपको निराशा ही निराशा नजर आने लग जाए और ऐसा लगे कि नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ एक चीज, जी हाँ, एक चीज को समाप्त मत होने देना कभी भी, वो है उम्मीद। बस उसी उम्मीद के भरोसे, उसी उम्मीद के सहारे ही आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आपसे चला गया, जो समाप्त हो गया। बस उम्मीद बनाए रखना। एक उनकी कॉमन लाइन है, आपने बहुत बार सुनी होगी, उठो जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक आप अपनी मंजिल को नहीं पा लेते। बस इतना अच्छा समझ में और सीखने को आता है इन सब बातों से कि जीवन में इतना सब कुछ हम कर सकते हैं, आप कर सकते हो। दोस्तों प्लीज़, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, आप इसको हर व्यक्ति तक पहुंचा दो और ऐसे महान व्यक्तित्व के विचार यदि जीवन में आने लग गए तो जीवन बहुत सुंदर बन सकता है। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट करके बताना कि आपको और किस किस टॉपिक पे वीडियो मैं बना के दूं। दोस्तों बहुत कुछ करना चाहता हूं आप सबके साथ, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कंटिन्यू आप सपोर्ट करते रहिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और अच्छा कर सकूं आप सबके साथ। आई विश यू ऑल द बेस्ट।